तो फाइनली दोस्तों रात के बज चुके हैं 2। तो मैं भी सो के उठता हूँ क्योंकि मैंने 2 बजे का अलार्म भरा है और वो भी बोल चुका है, तो मुझे उठना तो पड़ेगा। और जो आज का टारगेट जो मैंने रखा है वो भी मुझे पूरा करना है। तो उठते हैं तो सबसे पहले जलाते हैं अपने रूम की लाइट, क्योंकि रूम में अंधेरा हो रहा है, क्योंकि मैं अंधेरा करके ही सोता हूँ हमेशा। तो अपने रूम की लाइट जला लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने रूम का जो गेट है उसे खोलते हैं और देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, रात का टाइम है 2 बजे का, बिल्कुल अंधेरा है, सुमसाम बिल्कुल। तो अब मैं धो लेता हूँ मुंह ठंडे पानी से, जिससे आंखों में थोड़ी नींद भी भरी हो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और पढ़ने के टाइम पे कोई नींद ना आए। दोस्तों मैं अभी छत पर हूँ और मैं छत पर ही रहता हूँ, ओनली मेरा ही रूम है एक अकेला छत पर, और किसी का रूम आसपास है नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है, परंतु क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरा रूम जो आप सामने देख रहे हैं, जो लाइट जल रही है, इसी में मैं पढ़ता हूँ, अपनी स्टडी करता हूँ, अपनी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और दोस्तों रात में पढ़ाई करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। यही रातें होती हैं जो लोगों की तकदीर बदल देती हैं। लोग रात भर पढ़ पढ़ कर अपनी जो कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं उन्हें बनाते हैं, इसलिए रातें बहुत अहम हैं। तो दोस्तों मुंह धोने के बाद तो अब देख सकते हैं 2:05 हो रहे हैं, या 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हैं, चलो कोई बात नहीं है, हो जाने दो। अब पढ़ने के लिए बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पर। जिस मकसद से आज जगह हैं वो अपना मकसद पूरा करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर, अपनी चेयर पर बैठते हैं और अपना जो रात का रूटीन है वो अपना पूरा करते हैं। और अपना टाइम भी देख लेते हैं दोबारा से कितना हो रहा है। तो 2:05 से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी, हमारे अतीत पार्ट 1 इतिहास की एनसीईआरटी है ये। इसके मैंने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, परंतु और 6 चैप्टर रह गए हैं इसके, वो मुझे अभी पढ़ने हैं। तो जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूंगा मैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि हमें पढ़ते समय नींद बहुत आती है, हम क्या करें, इसका कोई तरीका बताइए जिससे हमें नींद ना आए। तो मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ जिससे आपको नींद नहीं आने वाली। पहला तरीका दोस्तों ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, चाहे 1 घंटा पढ़ें चाहे 2 घंटा पढ़ें, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, तो आपको हमेशा चेयर पर बैठ के पढ़ना है। चेयर हमेशा कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बेड पर बैठ के पढ़ने लगे, चाहे खाट पे बैठ के पढ़ने लगे, कि कब आप बैठे बैठे कब उस पर लेट जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा और आप सो जाओगे। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो हमेशा हल्का खाना लें। ये नहीं कि हमने पेट भर लिया तो उसके बाद पढ़ने बैठ गए, उसके बाद हमें उबासी आने लगती है, फिर हम सो जाते हैं। तो हमेशा हल्का खाना लें पढ़ते टाइम। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, और जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे नींद आ रही है, तभी आप पानी की ढक्कन खोल के आराम से पानी पी लीजिए। जब थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट करके पानी पी लीजिए, जिससे आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो दोस्तों हमारी जो एनसीईआरटी थी, जितने चैप्टर मुझे कवर करने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। अब टाइम देखता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों एनसीईआरटी जो है मैंने पढ़ ली है, और अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं, अभी 5 बज चुके हैं सुबह के। 3 घंटा मैंने स्टडी की है, तो अब थोड़ा दर्द भी होने लगा है पीठ में बैठे बैठे चेयर पर। तो अब दोस्तों उठते हैं और अपना थोड़ा देखते हैं बाहर का कैसा है मौसम। सुहावना मौसम होता है सुबह का टाइम तो, और दिन भी निकल आता है अक्सर 5 बजे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो दिन बहुत जल्दी निकल आता है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा व्यू है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो और वैसे भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल हो और आपका जो भी सपना हो वो सारे पूरे हों। तो दोस्तों अपनी चटाई बिछाकर अब मैं करता हूँ योग, क्योंकि योग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, योग जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर सकते। तो दोस्तों योग करने के बाद अब मैं चप्पल पहनकर जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद दोस्तों मैं करता हूँ क्लोजअप, इससे थोड़ा और ताज़ापन महसूस हो। तो दोस्तों क्लोजअप करने के बाद अब सीधे करते हैं रूम में एंटर, और रूम का हाल देखते हैं सुबह का कैसा हो रहा है। देख सकते हैं अभी बर्तन जो है रात के पड़े हुए हैं, और कपड़े भी ऐसे ही डले हुए हैं, और रात में जो खाना बनाया था वो भी ऐसे ही छोड़ दिए मैंने प्रांत, और बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं गंदे संदे, तो उन्हें भी हमें साफ़ सफाई करनी है और रूम को पूरी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं पर शिक्षा का वास होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई करने से पहले इस भगोने में थोड़ा जो दूध की पैकेट लेके आया हूँ, 10 रुपये की पैकेट है, 250 ग्राम दूध आता है। तो डेयरी से अभी इसे लेके आया हूँ, इसे उबाल लेता हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दूध ख़राब भी हो सकता है, तो उबलने के लिए इसे रख देता हूँ। तो दूध भी हमारा उबल के हो चुका है रेडी। इसके बाद दोस्तों हमें बनानी है चाय। वैसे चाय मैं पीता नहीं हूँ, मुझे शौक है नहीं है, क्योंकि मैंने रात में चने नहीं रखे खाने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी है, इसलिए इस चाय को कर लेता हूँ गिलास में। उसके बाद मैं खाऊंगा पापे या बिस्किट, दोनों में से कोई ना कोई चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन मैं आज पापे लेके आया हूँ तो पापे खा लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं सुबह थोड़ा कुछ खा नहीं लेता तब तक मुझ पे कोई काम होता नहीं है, ना चाहे साफ़ सफाई हो चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों खाने के बाद अब मैं थोड़ी बाल्टी भर लेता हूँ, मुझे बर्तन भी धोने हैं। तो दोस्तों मैं रात के बर्तन जो हैं वो लेके आ गया हूँ, और बाल्टी भी मेरी भर गई है, तो मैं बर्तन धो लेता हूँ।
तो दोस्तों बर्तन जो हैं सारे मैंने धो लिए हैं। अब मैं ले जाता हूँ इन्हें रूम में और लगाता हूँ अपने अच्छे क्रम से। दोस्तों मेरा छोटा सा रूम है और छोटी सी रसोई है, उसी में मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा रूम का रेट है वैसी फैसिलिटी है, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमारा खाना बन जाए हमें वही बहुत है। तो दोस्तों जो बर्तन लेके आया वो भी मैंने अच्छे से लगा दिए, देख सकते हैं। तो बर्तनों का भी दोस्तों एक स्थान होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि लाए धो के ऐसे ही रख दिए। उनका भी एक क्रम होना चाहिए, जिस चीज़ का जो क्रम होता है उसी चीज़ में रखे ना तो वो चीज़ तभी अच्छी लगती है। तो बर्तन धोने के बाद दोस्तों अब मैं लगा लेता हूँ अपने रूम में झाड़ू। छोटा सा रूम है तो मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। तो मिट्टी भी बहुत हो रही है इस रूम में। और थोड़ा लगा लेते हैं पोंछा, क्योंकि कई दिनों से मैंने लगाया नहीं है, तो लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये सारे छोटे मोटे काम करने के बाद सुबह के बज चुके हैं 8 और मुझे लेनी है अभी द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास और प्लस लेनी है करंट अफेयर की क्लास। दोनों क्लास आज साथ ही ले लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने क्लास ले ली है। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 8:40। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये 8:40 हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने जो द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास ले ली है और प्लस करंट अफेयर की क्लास भी ले ली है। और दोस्तों आप पूछते हैं कि आप कहाँ से क्लास लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप यूट्यूब पर एक चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, बहुत अच्छा, आप देखिए ट्राई करके। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं सुबह के टाइम का अपना खाना। खाने में अभी बनाने वाला हूँ सबसे पहले सब्जी, हरी सब्जी जो है तोरई की सब्जी है, इसे बना लेते हैं क्योंकि हरी सब्जियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। आलू है कम ही बनाता हूँ, परंतु हरी सब्जियाँ ज़रूर बनाता हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है। आलू फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि गर्म होते हैं आलू भी। और दोस्तों आपका पढ़ाई के साथ साथ खाने का भी टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें एक हफ्ते में क्या क्या खाना है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ऐसे टाइम टेबल बना लिया है कि मुझे एक हफ्ते में इस दिन मुझे ये सब्ज़ी बनानी है, और इस दिन मुझे दाल बनानी है, या इस दिन मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है। हर चीज़ का मैंने एक वो बना लिया है चार्ट, जिससे भाई उबे भी ना और शरीर भी अच्छा रहे हमारा, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार खाते रहेंगे तो हमारा मन भी नहीं करता खाने का। कुछ लोगों का होता है जो बाहर रहते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं चाहे स्टडी जो भी करते हैं अपने बाहर रूम लेके, वो सोचते हैं चाहे अकेले पेट के लिए क्या खाना बनाना शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जो बाहर चलो पेटीज मोमोज ये चीज़ें खा लूँगा। तो दोस्तों इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, आपका शरीर ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खाना भी चाहिए यार। बिना रोटी के यार पेट नहीं भरता, सही बताऊँ मैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ बिल्कुल। कभी कभी ये चीज़ें खा लीजिए, परंतु जो टाइम खाना खाने का उस टाइम ओनली खाना खाइए। तो दोस्तों जो मैंने सब्ज़ी रखी थी वो भी मेरी बनके रेडी हो गई है और मैंने आटा भी लगा लिया है। अब मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए रोटी। तो दोस्तों ये है हमारा खाना जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, बस हमारा बनके रेडी हो चुका है। रोटी है और तोरई की सब्ज़ी और थोड़ा सा प्याज है, तो इसे हम खाते हैं। उसके बाद जो हमारा रूटीन है पढ़ाई का उस पे भी आएंगे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और जो हमारा पढ़ाई का रूटीन है वो हम दोबारा से अपना स्टार्ट करते हैं सुबह का रूटीन। तो दोस्तों अभी मेरी जो टेबल पर जो दो बुकें आप देख रहे हैं, वो पहली जो बुक है ऊपर वो है यूपीएससी का सिलेबस, और नीचे जो बुक है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक पार्ट सेकंड क्लास 7th की एनसीईआरटी है। इसके मैंने 5 चैप्टर पढ़ चुका हूँ, और आगे के चैप्टर रह गए हैं, वो भी मुझे कवर करने हैं। और अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं, अभी 10 बज चुके हैं, सुबह के 10:05 हो रही हैं। तो अपनी पढ़ाई को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आपके पास जो यूपीएससी की सिलेबस की जो बुक है वो किस पब्लिकेशन की है। तो मैं दोस्तों बता दूं, यह दिशा पब्लिकेशन की 3rd एडिशन है। इसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। वरना आप यूपीएससी के सिलेबस को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बुक ही खरीद लीजिए। मैं इस बुक की खासियत बताता हूँ आपको कि इस बुक में यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। इसमें टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उनका प्रीलिम्स आ रहा है या मेंस आ रहा है तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर खरीदिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आपका यूपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा ऑप्शनल है दोस्तों हिंदी साहित्य। और उनके ये भी कमेंट थे कि हमें क्या ऑप्शनल लेना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शनल आप वो चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, साथ वो स्कोरिंग भी हो। ऐसा नहीं कि हम इंटरेस्ट तो है परंतु वो यूपीएससी में स्कोर नहीं कर रहा, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। आप जो भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं उसका एक रिजल्ट देख लीजिए, 5-6 साल में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं यूपीएससी में, उसी के अनुसार ऑप्शनल का चुनाव कीजिए। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई सा भी ख़राब नहीं है, अगर आप उसमें मेहनत करेंगे, अच्छे मन से मेहनत करेंगे तो उसमें रिजल्ट ज़रूर आएगा और अच्छे मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि एक ही ऑप्शनल बढ़िया है।
तो दोस्तों आपसे बात करते करते समय का भी पता नहीं चला। हमें जो एनसीईआरटी पढ़नी थी, जो चैप्टर मुझे पढ़ने थे, वो मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, बहुत इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी है इतिहास की। तो दोस्तों अब टाइम देखते हैं, हमारा टाइम कितना हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोपहर के बज चुके हैं 1, दोपहर का 1 बज चुका है। 3 घंटे मैंने स्टडी की है फिर से।